आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शैलेंद्र नेगी जी के इस कमेंट को। नेगी जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग कोटक लाइफ के ट्यूलिप प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको ट्यूलिप प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको पता ही है कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जुड़े रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गेन प्लान की डिटेल को समझेंगे। गेन शॉर्ट फॉर्म है, प्लान का जो नाम है वो है गेट अश्योर्ड इनकम नाउ प्लान, तो हम भी यहाँ पे गेन ही बोलेंगे, राइट, शॉर्ट में। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सरल शब्दों में कहें तो मार्केट संबंधित हमें यहाँ पे जोखिम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम इक्विटी स्टॉक्स में नहीं जाएगा। पार्टिसिपेटिंग है तो वित्तीय वर्ष के अंत में हमें यहाँ पे बोनस मिलता है, और इस प्लान में बोनस के साथ में गारंटेड इनकम बेनिफिट भी मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर है इसमें, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर हमारी मृत्यु होगी तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दे दिए जाएंगे, और अगर हम पॉलिसी टर्म के एंड तक सरवाइव करेंगे तो हमें एंड में मैच्योरिटी बेनिफिट पे किए जाएंगे लमसम। किस तरीके से बेनिफिट काम करते हैं आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गेन प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। गेन प्लान में पॉलिसी टर्म के दो ऑप्शन है। पहला है 85 में से एंट्री एज, यानी कि अपनी आयु को आप माइनस कर दें, राइट। दूसरा है 40 साल का फिक्स टर्म। ये दो ऑप्शन है। एंट्री एज लिमिट दोनों के केस में अलग अलग है। अगर पॉलिसी टर्म ऑप्शन नंबर 1 चुना है, जिसमें से हम 85 में से अपनी एज को माइनस करेंगे, उसके लिए 90 दिन से लेकर के 55 साल तक की है, यानी कि 90 दिन के बच्चे के लिए भी प्लान लिया जा सकता है। अगर 40 साल का फिक्स्ड टर्म चुनते हैं तो मिनिमम एंट्री एज तो सेम ही है, 90 दिन, मैक्सिमम 44 साल की है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल, 10 साल और 12 साल का हमें मिल जाता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना, वो कम से कम 50,000 रुपए का रखा गया है, जिसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जो बेस सम अश्योर्ड है, वो 4 लाख रुपए का मिनिमम लिमिट इस प्लान में रखा गया है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है 40 साल और 85 साल, राइट, क्योंकि पॉलिसी टर्म यही ऑप्शन है। प्लान में अलग अलग 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप एक ही ऑप्शन ले सकते हैं और लेने के बाद चेंज नहीं होगा। पहला है अर्ली इनकम, दूसरा है पेड अप एडिशन और तीसरा है प्रीमियम सेवर। तीनों ऑप्शन एक दूसरे से भिन्न हैं और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 अर्ली इनकम के बेनिफिट्स को आज की वीडियो में समझेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम ही है। तो आइए जानते हैं कोटक लाइफ के गेन प्लान के अर्ली इनकम ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन बेनिफिट क्या है इसमें, वो है इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट आप सालाना किस्तों में भी ले सकते हैं और मासिक में भी ले सकते हैं। अब जो इनकम बेनिफिट है, ये कॉम्बिनेशन है गारंटेड और कैश बोनस का। जो गारंटेड पार्ट है वो आपके सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 1.25% है। जो कैश बोनस है वो भी आपके सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का एक निश्चित प्रतिशत होगा, जो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना कैश बोनस अनाउंस करती है उसके ऊपर, जो समय अनुसार चेंज होता रहता है। अगर आप मंथली इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं, ईयरली नहीं, तो जो आपका ईयरली इनकम का अमाउंट है उसका आप 96% निकालेंगे, फिर उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 में, तो मासिक किस्त निकल आएगी इनकम बेनिफिट की। आप पॉलिसी टर्म को आप कंप्लीट करेंगे तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी इनकम बेनिफिट की, और टर्मिनल बोनस मिलेगा यदि होगा तो। प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो है सम अश्योर्ड ऑन डेथ, इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस। प्लान ये नया है, इस वजह से इसके इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस की जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो इनके बारे में एग्जैक्टली कंपनी ही बता सकती है। तब हम यहाँ पे कोटक लाइफ के गेन प्लान के अर्ली इनकम ऑप्शन के बेनिफिट को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने पॉलिसी टर्म चुना है 50 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 चुना है। 85 में से उनकी एज घटा दी। 10 साल का वो प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं। सालाना वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी उनको मिला है 10,10,000 का, राइट। तो ईयरली GIB का मतलब है गारंटेड इनकम बेनिफिट जो होगी वो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 1.25% है, ये चीज हम जानते हैं। और देखिए, जो गारंटेड इनकम बेनिफिट कहें या ईयरली इनकम बेनिफिट कहें, वो पहला साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके एंड से मिलना चालू होगा और पॉलिसी टर्म के एंड तक मिलेगा, यानी कि 50 साल ही आप मान के चल लो। तो जो कैश बोनस है वो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 1% है। और इस तरीके के प्लान में हमने देखा है कोटक लाइफ में
जो कैश बोनस का रेट है वो 2% से लेके 4% तक भी रहा है। ऑन एन एवरेज 2 से 3% ज्यादा देखा गया है। राइट, तो यहाँ पे श्रीमान ए को जब पहला साल पॉलिसी का अंत होगा वहां से कैश बोनस मिलना चालू होगा, एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म मिलेगा। तो गारंटेड इनकम कितना हो गया? 10,10,000 रुपए का सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी, उसका 1.25% निकाल लिया तो 12,625 रुपए। अब हम यहाँ पे कैश बोनस का जो रेट है हम एक एवरेज मान रहे हैं यहाँ पे 2.25% का। तो 10,10,10,000 का हमने 2.25% निकाला तो 22,725 रुपए आया। इसको हमने गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ जोड़ दिया तो ईयरली इनकम 35,350 रुपए इनको हर साल ये मिलता रहेगा। राइट, अब पहले साल के अंत से मिल रहा है और उसके बाद में हर साल के अंत पे मिलता जा रहा है और एंड में मैच्योरिटी पे भी मिल रहा है। तो इक्वलेंटी हो जाएगा पॉलिसी टर्म का, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। राइट, 50 साल का आपको पता लग जाए। तो मैच्योरिटी बेनिफिट कितना हो जाएगा जी? सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 10,10,000, 35,350 का इनकम बेनिफिट और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। राइट, यानी कि 10,45,350। अब डेथ बेनिफिट की बात करें, मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल बाद हो गई तो प्लान में सम अश्योर्ड ऑन डेथ, इंटरिम बोनस यदि हुआ तो और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। राइट, तो डेथ बेनिफिट जानने के लिए सबसे पहले सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालना होगा। प्लान कहता है कि जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है जो कि हमारा 10,10,000 रुपए का, उसका कंपैरिजन आप करेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के 10 साल कंप्लीट, यानी कि प्रीमियम पेमेंट हम कंप्लीट 10 लाख रुपए का टोटल पेड प्रीमियम होगा, उसका 105% हो गया 10,50,000। फिर इसका कंपैरिजन करना होता है डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा करके सालाना प्रीमियम पे। तो हमारे उदाहरण के अनुसार डेथ बेनिफिट फैक्टर है यहाँ पे 12, 1 में गुणा कर दिया तो 12 लाख, यही अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा श्रीमान ए के नॉमिनी को 12 लाख का सम अश्योर्ड ऑन डेथ, इंटरिम बोनस और उसके साथ में टर्मिनल बोनस। राइट, और इंटरिम बोनस टर्मिनल बोनस भी सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का ही एक पार्ट होगा। राइट, लेकिन एग्जैक्टली प्रतिशत कितना हो कंपनी बताएगी, क्योंकि नया प्लान है तो अभी है भी नहीं अवेलेबल इसका बोनस रेट। डेथ बेनिफिट फैक्टर का टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, एक तरफ एज लिखा है एक तरफ फैक्टर लिखा है। हमने 35 साल का आयु लिया है तो 12 हमारा यहाँ पे डेथ बेनिफिट फैक्टर निकल के आया। इस तरीके के प्लान अगर आप लेते हैं तो सरेंडर के बारे में ना सोचेगा, क्योंकि अच्छा खासा आपको वो नुकसान लग सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्लान उस तरीके की कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि आपको रेगुलर कैश फ्लो देने के लिए होते हैं। अब हम अगले 2 भागों में अगले 2 ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे अगले 2 भागों के बारे में भी आप जान सके। अब एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।